इतना बुरा भी नहीं लग रहा कि तुम रो मुझे देख के। ऐसे क्या देख रही हो? अपनी किस्मत को। तुम्हारी किस्मत मेरे चेहरे पर है। तुम ही तो हो मेरी किस्मत। पता है, पहली बार तुम्हें देखा था और तुमसे मिली थी तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे हो गए। तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन मुझ पे बहुत खराब था, सच में। मतलब चाहे मैं तुम्हें घर पे मिलती थी या बाहर मिलती थी, कहीं भी मिलती थी, मुझे तुम बहुत बुरे लगते थे। टॉप टू बॉटम, एटीट्यूड, एरोगेंस, सब गलत चीजों से भरे हुए। ऐसा लगता था कि कैसा इंसान है ये, इतना ज्यादा रूड। तब पता नहीं था ना कि डी करण लूथरा के सीने में इतना बड़ा दिल है जिसमें बहुत ज्यादा प्यार है। तुम्हें पता है, तुम सिर्फ अच्छे इंसान नहीं हो जो हर एक लड़की अपने दिमाग में सोचती है ना कि उसे इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। तुम वो हो, बिल्कुल वही। और मैं इससे ज्यादा लकी नहीं हो सकती थी कि मुझे तुम मिले एज अ लाइफ पार्टनर। लकी तुम्हें हो जो तुम मेरी जिंदगी में हो। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी, तुम मुझे मिल गई। सच में कर, किस्मत से मिले हो मुझे। तुम मुझे मिले हो ना, उसके बाद ही समझ लो मैंने खुल के हंसना सीखा है। उससे पहले शायद मैं कभी इस तरह हंसी नहीं। तुम मुझे मिले तो तुमने मुझे लड़ना सिखाया। वो बात और है कि सबसे ज्यादा लड़ाई मैंने तुम्हें से की है। लेकिन अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो हमारी नोक-झोंक, वो पागलपन, वो शायद मेरा प्यार था। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं बदला है, तुमने मुझे बदल दिया। प्रीता अरोड़ा से प्रीता करण लूथरा करके तुमने मुझे कंप्लीट कर दिया। थैंक यू। हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। कभी कमजोर पड़ती हूँ, कभी ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है या टूटने लगती हो तो तुम हमेशा मेरा हाथ थाम लेते। कैसे कर लेते हो ये सब? शांति करो। तुम मुझे सिर्फ गिरने से नहीं बचाते हो, तुम मुझे कमजोर पड़ने से भी बचाते हो, हिम्मत हारने से भी बचाते हो। तुम सिर्फ मेरी किस्मत नहीं होगा, तुम मेरी ताकत। तुम्हें रोया मत करो। तुम रोती हो ना तो मुझे अजीब सा लगता है, दिल में कुछ होता है मुझे। Please don't cry. I'll try. ठीक है, मैं नहीं रो। वैसे तुमने करण लूथरा के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, लेकिन ये एक बार भी नहीं बताया कि मैं लग कैसा रहा हूं। सच्चिया मोहब्बत निभावांगी, हीरे मैं तेरी कहलावांगी। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगी। इल्तिजा दिल दी है एक पहल इश्क की, होने दे।
मेरी पिगी लग रही हो। क्या लग रही हो बेबी, टॉप टू बॉटम एकदम टिप टॉप। मैं कैसी लग रही हूँ दैट शुडंट बी योर कंसर्न। तुमने मेरा काम किया कि नहीं? कौन सा काम? कृतिका को खून के आंसू रुलाने वाला काम। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? शांत हो जाओ। मुझे शांति तभी मिलेगी जब तुम कृतिका को रुलाओगे, उसकी बेइज्जती करोगे। जब तक तुम कृतिका को रुलाओगे नहीं ना, तब तक मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मिसेस शर्लिन ऋषभ लूथरा। माइंड इट। पागल मत। अरे हंसी वो, फंसा मैं, भड़की ये। अरे क्यों आया मैं यहाँ पे? ना तो इसने मुझे बुलाया था। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। शर्लिन, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि किसी ने मेरी बेइज्जती की है, और जब तक उस इंसान को मैं सबक ना सिखा दूं ना, मेरा मूड ऐसे ही रहेगा। किसने की है तुम्हारी बेइज्जती? मैं आपको अभी वो बता नहीं सकती, लेकिन जैसे ही उस इंसान को मैं सबक सिखा दूंगी ना, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। एक आप ही तो जिससे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। ठीक है, बट फिलहाल अपना मूड ठीक करो। सोनाक्षी की शादी अटेंड करनी है, ओके? जी चलो। अरे सासू माँ, ये जिस लड़की को रुलाना चाहती है ना, वो कोई और नहीं, आपकी बेटी है। ये उसे खून के आंसू रुलाना चाहती है, और उसे रुलाने का ठेका किसको दिया पता है? मुझे। नहीं रुलाना चाहता आपकी बेटी को। अरे आपकी बेटी बहुत स्वीट है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं उसको रुलाऊं, पर अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अरे यार कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है मेरी। कोई बात नहीं, मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है, द मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा। मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तो ठीक है ना, मैं अब कुछ ऐसा करूंगा जिसे लाठी भी ना टूटे और सांप भी ना मरे, बेबी भी खुश और कृतिका रोएगी भी नहीं। फैंटास्टिक। मेरा तो जैकपॉट लग गया, मुझे तुम मिल गए। गीता अरोड़ा से शादी हो गई मेरी। I'm the luckiest। वैसे तुम भी कम लकी नहीं हो, वरना तुम्हारी शादी तो वो दाढ़ी वाले बकरे के साथ होने वाली थी। अच्छा, और तुम जो उस छिपकली के साथ शादी करने वाले थे, तुम तो मंडप पे भी बैठ गए थे। मैं नहीं आती तो उसी से शादी कर लेते। लेकिन एक बात बता, शादी उसी से होती है जिससे लिखी होती है। तुम्हें तो तुम्हारे साथ लिखी थी ना, और हो भी गए। हम दोनों के कुंडली भाग्य मिल गए। I'm so happy। अरे चलो अब नीचे चलते हैं। और नीचे क्या, मुझे तो पहले सोना के पास जाना है, उसे तैयार भी तो करना है, राइड है। ओके, मैं भी आता हूँ। ठीक है, अब जल्दी आना, नीचे बार पूजा स्टार्ट हो गई हो। ओके। प्रीता, तुम कुछ भूल नहीं रही? क्या? रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे। पंडित जी, ये लीजिए पूजा की सामग्री। हाँ हेलो यार, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें इन्फॉर्मेशन आने के लिए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ो, तुम यहाँ चले आओ और अपने आदमी को बोलो तुम्हारे यहाँ पहुंचते ही वो सब कुछ भी यहाँ लेकर आए, जिसकी आज यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जल्दी पहुंचो, चलो।
सृष्टि, बेटा तुम्हारी बहन आई मीन प्रीता दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अंकल जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये रजत का रिश्ता किसने भेजा था? क्यों, क्या मतलब? I'm so sorry, वो हाँ वो थी ना, वो पता नहीं यहीं कहीं होगी, कहाँ है पता नहीं मुझे। अरे सब ठीक है ना, फिटिंग हाँ सही। क्या बात है, क्या बात है। अब तो तेरी गिनती भी शादीशुदा मर्दों में होने लगी हमारी तरफ। भाई मैं तो वेट ही कर रहा था, और वैसे भी अब कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ छुपाने के लिए नहीं है। जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो मेरी जिंदगी में आने वाली है, और क्या। वर पूजा का समय हो गया है, वर को मंडप में बुलाइए। रजत बेटा। हाँ। करण, उत्तर आजा। रजत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चाचा जी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना मत कीजिए प्लीज। रजत प्लीज चाचा जी। अरे खुश हो आ गए तुम लोग हैं। ये सोना के कजन्स हैं। नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सोना ऊपर है। सृष्टि यहाँ आओ। जी आंटी। बेटा ये सोना की कजिन्स है। हाय हाय। तुम इनके साथ ऊपर जाओ और सोना को लेके आओ। ओके चल लेट्स गो। जितना हंसना है ना उतना हंस लो कृतिका। कल अगर तुम्हें नहीं रुलाया ना तो मेरा नाम शर्लिन नहीं। जितना हंसी थी तुम उससे कई ज्यादा रोगी, और तुम्हें रुलाएगा तुम्हारा पृथ्वी जी। कुछ कहा तुमने? कहा तो नहीं, लेकिन तुम समझ जरूर गए। अगर तुमने कृतिका को खून के आंसू नहीं रुलाए ना तो मुझसे कभी बात मत करना। भी आई नहीं। पहले ऐसी शादियों में ऑटोमेटिकली कितने जोक मारता था ना मैं, लेकिन अब तो ऐसा मूड ही नहीं बनता कि कोई जोक मुंह से निकले बाहर। बस अब तो शादी का माहौल देख के इसी बात से खुश हो जाता हूँ कि मैं और राखी जी अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितने खुश हैं, कितने लकी एक दूसरे के लिए। और ऐसे ही तू और प्रीता भी दोनों एक दूसरे के लिए कितने लकी हो, है नहीं? सच बताऊं, मैं और प्रीता तो बहुत लकी है, लेकिन आप लोगों की शादी में मॉम बहुत अनलकी है। या उन्हें तो अमिताभ बच्चन मिल सकते थे, लेकिन उनकी खराब किस्मत उन्हें आप मिले। हाँ, ज्यादा अपने आप को अभिषेक बच्चन मत समझ। वैसे भी तुम दोनों की शादी में भी प्रीता स्टार है, तू कोई स्टार नहीं है। और देख, लड़के को फायदा नहीं है किसी के सामने ऐसी बातें करने की जरूरत क्या है? ये हम दोनों का सीक्रेट है, बाप बेटे का, हम दोनों आपस में रखते हैं। क्या सबके सामने बात कर रहा है? सुन रही हूँ। ज्यादा मत सुनो। वैसे भी हम दोनों की शादी में हमारी बीवी सुपरस्टार नहीं आए है कि नहीं? जोरू का गुलाम। देखो मम्मी, ज्यादा बोला मत करो, कान हमेशा इधर उधर लगा के रखती हो। 23 अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल, या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी। और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। कौन है? सोना, मैं प्रीता। थैंक गॉड तुम आ गई। जल्दी आओ, ये देखो। पता है क्या, मैं कब से ये दुपट्टा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ और हो ही नहीं रहा है। इसकी प्लीज कैसे बनेगी बताओ ना, प्लीज हेल्प करो थोड़ी। इसीलिए तो मैं आई हूँ। मैंने सोचा जाकर देखती हूँ दुल्हन अभी तक तैयार हुई कि नहीं। लेकिन तुमने तो कोई ब्यूटिशियन बुलाई थी ना तुम्हें तैयार करने के लिए। धीरे बोलो। वो क्या है ना, वो मुझे रेडी करने आई थी, लेकिन बस मेकअप करके चली गई। वो क्या है ना, उसे कहीं और भी जाना था, किसी और की शादी में। अब मैंने सोचा क्यों उसकी अर्निंग्स कम करूं। अब क्या है ना, हर एक को पैसों की थोड़ी बहुत जरूरत तो पड़ती है, बस इसीलिए वो क्या है ना, मैंने ही लेट रेडी होना शुरू किया। तो मैंने उसको बोला कि उसके टाइम स्लॉट में जितना भी टाइम है ना, बस उसी में मुझे अच्छे से रेडी कर दे। फिर मैंने उसे विला के बैक डोर से बाहर भेज दिया। बैक डोर से क्यों? और नहीं तो क्या,
अरे अगर पापा देख लेते ना तो पक्का उसके पैसे काट लेते। अरे हंसो मत, पापा के चेहरे पे मत जाना, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर भी एक पिन लगा दूं कि छोड़ दूं? हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे प्रीता। एक पिन लगा दे। इसी बहाने मुझे मौका मिल गया तुम्हें अच्छे से तैयार करने। बस अब तुम आ गई हो, अब मुझे किसी भी चीज की टेंशन ही नहीं है। मुझे पक्का पता है तुम मुझे उस ब्यूटिशियन से भी अच्छे से रेडी करोगी। वैसे प्रीता, तुम मेरी बहन तो नहीं हो, लेकिन मेरी बहन से कुछ कम भी नहीं हो। हाँ प्रीता, सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरी असली बहन ही हो। थोड़े ही दिनों में कितनी अपनी लगने लगी हो ना, और ऐसा अपनापन फैमिली के बाहर कहाँ मिलता है। सच कहूं तो you're like my family now। प्रीता, पता है तुम वो हो जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियां, अपने गम सब शेयर कर सकती हूँ। अच्छा, अब इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आज तो वैसे ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हाँ, नीचे जाके विदाई के टाइम वैसे ही बहुत सेंटी होना है। तो चलो अब फटाफट से तैयार हो जा। तुम्हारा दूल्हा तुम्हारी बहुत देर से वेट कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो वेट कर करके इतना पक जाए कि भाग जाए। चलो आओ। वैसे प्रीता, हम शादी के बाद तो मिल ही नहीं पाएंगे जैसे आजकल रोज रोज मिल पा रहे हैं। लेकिन हेलो, मैं ना तुम्हें जरूर टॉर्चर करने आऊंगी, कभी भी टपक पड़ूंगी। अरे तुम्हारी हेल्प के लिए। तुमसे सीखना भी तो है कि बेस्ट पत्नी कैसे बनते हैं। मुझे भी ना तुम्हारे जैसी बेस्ट पत्नी बनना है, बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पत्नी की ड्यूटीज क्या होती है, और हाँ, पति को हैंडल कैसे करते हैं। ए, पति को हैंडल नहीं करते। पति को प्यार करते हैं, और सिर्फ पति को ही नहीं, पति के पूरे परिवार को उतना ही प्यार करना जितना तुम अपने पति को प्यार करोगे। जैसे तुमने अभी मुझे कहा कि परिवार के बाहर कहाँ कोई प्यार करता है, तो अपना सारा प्यार तुम अपने परिवार के लिए रखना। जब तुम ऐसा करोगी ना, तो धीरे धीरे तुम खुद ब खुद रियलाइज कर लोगी कि कैसे तुमने सिर्फ अपने पति का नहीं, सबका दिल जीत लिया। और पता है, फिर तुम अपनी फैमिली में इतना बिजी हो जाओगी कि मैं भी कभी तुम्हें फोन करूंगी ना, तो तुम फोन उठा के कहोगी, प्रीता मैं सासू माँ के साथ यहाँ जा रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड को ये बनाकर खिलाना है। कुछ भी। लो, बन गई दुल्हन। अब चले, तुम्हारा दूल्हा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। दुल्हनिया, क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे आ गए तुम लोग। कैसी सुंदर लग रही है। थैंक यू। अरे चलो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, रजत वेट कर रहा है, मंडप वेट कर रहा है, क्या कर रहे हो? चलो चलो, हम लेना है। वो कलीरे रह गए। अच्छा, फटाफट कलीरे पहना दो। हाँ, ये चल। मामी जी, मैं एक बात सोच रही थी। कुछ ही दिनों में करण और प्रीता की वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ, मंडप सजा हुआ है, तो क्यों ना उन दोनों के फेरे एक बार फिर से करवा लें।
क्योंकि अब तक उनकी शादी ऐसे तो हुई नहीं कि दिल भी खुश और घर वाले भी खुश। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले बेबी को आने दो, फिर उनकी शादी करेंगे। आपकी ये बात भी सही है। जब हम फिर से करण और प्रीता की शादी करवाएंगे तो उनके बच्चे भी उनकी शादी देखेंगे, बड़े खुश होंगे। सृष्टि, यू टेल समीर कि तू रातों रात यहाँ पे शादी पे क्यों आई है? मतलब असली वजह बता दी। कौन सी वजह जानकी आंटी? अरे वही वजह है जो हर लड़की की होती है जब लड़का शादियों में जाता है, क्योंकि ज्यादातर जोड़ियां जो है शादी ब्याह में बनती है ना, इसलिए तू डर गई है ना, जल गई। डर के मारे तेरा कद भी छोटा हो गया, तुझे डर गई ना, ये लगा होगा कि शम्मी कपूर तेरा किसी और लड़की के साथ किश ना कर ले। जानकी आंटी, आप है ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, गलत। मैं इतनी लो लेवल की भी नहीं हुआ, ओके? मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। चंगा, ऐसी कोई गल नहीं है, ठीक है। फिर उसकी जिंदगी में अगर कोई चंगी सी लड़की आ जाए तो फिर वो उसे यहाँ पे शादी पे हंसता खेलते अपनी जिंदगी में ले ले। ओ हेलो जानकी आंटी, सैमी किसी और को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देगा, क्योंकि सैमी की लाइफ पे तो मैं। क्या मरवाओगे क्या? You know what? आज सोना के लिए बहुत खुश हूं मैं, कब से जानता हूं इसे। She's looking so beautiful, so happy. And best thing is, रजत बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे से जानता है इसे, इसके मूड को समझता है। Perfect for each other. Just like you and I. Yes.